हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है उनके लिए जो अब फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं, जो न्यूली एडमिशन स्टूडेंट हैं। तो वो ये ज़रूर वीडियो देखें लास्ट तक कि उन्हें फर्स्ट ईयर में क्या नहीं करना चाहिए, वाट दे मस्ट नॉट डू इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज। तो चलो अब शुरू करते हैं, क्योंकि देखो क्या करना है सब बताएंगे, पर क्या नहीं करना है वो मैं आज तुमको बता रहा हूँ। ये मेरे कुछ एक्सपीरियंस से कुछ देखा हुआ है, लोगों ने ये गलतियाँ किया है, तो उसके हिसाब से तुमको ये चीज़ नहीं करनी है अपने फर्स्ट ईयर में। होपफुली तुम ये बात समझोगे। ये जितने भी बता रहे हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि तुमको अपने फर्स्ट ईयर में रखना ही चाहिए, क्योंकि ये गलती करके बहुत लोगों ने अपनी जॉब की अपॉर्चुनिटी खोई है, बहुत लोगों ने कुछ सीखा नहीं है, स्किल डेवलप नहीं किया है। तो ये गलती तुम लोग मत करना अपने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, तो पहला है, देखो तुम अभी तक बैचलर्स में क्या करते आए थे एंड अदर में क्या करते आए थे मैटर नहीं करता है, बट दिस टाइम डोंट इग्नोर क्लासेस। मतलब क्लासेस को इग्नोर मत करो। देखो तुम्हारे पास 8 to 9 सब्जेक्ट होंगे फर्स्ट ईयर में, इट्सल्फ फर्स्ट ईयर में। ओके, तो सारे जहाँ पे जो भी वहाँ पे टीचर है ना, वो बहुत एक्सपीरियंसफुल इंसान है एंड देयर इज ए पोस्ट PhD पोस्ट डॉक किए हुए लोग हैं। ठीक है, तो तुम वो चीज़ें उनको नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि वो जो भी बताएंगे ना इंडस्ट्री ओरिएंटेड होगा, रिसर्च ओरिएंटेड होगा, ऑल द थिंग्स तुम वो इंक्लूड करना है। तो क्लासेस को इग्नोर नहीं करना है, तुम्हें कुछ भी हो, तुम्हें क्लासेस को इग्नोर नहीं करना है अपने। रेगुलर अटेंडेंस हेल्प बिल्ड कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप विद द फैकल्टी। तो ये जो रिलेशनशिप विद फैकल्टी है ना, ये बहुत मायने रखता है। एक स्टूडेंट आते हो, एक टीचर से रिलेशनशिप, और जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, देखो सुपरफिशियल अब नहीं, अब तुम आ रहे हो हायर स्टडीज में, सुपरफिशियल से बचो एंड ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश करो। अगर तुम रिसर्च ओरिएंटेड ऑल द थिंग्स, तो उससे तुमको हेल्प मिलेगी आगे अपने करियर को परस्यू करने में, हायर स्टडीज़ को एंड अदर थिंग्स जॉब को परस्यू करने में हेल्प होगी। ओके, सेकेंड वन है डोंट स्टडी ओनली बिफोर एग्जाम। देखो हम अभी तक वही करते आए हैं, लेकिन 90 to 95% जो बच्चे हैं वो एक दिन पहले ही पढ़ के जाते थे। मतलब एक दिन पहले पढ़ के गए एंड ऑल सब एग्ज़ाम दिया एंड पास आउट हो गए। तो वैसे पास आउट होने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक तुम्हें वो चीज़ें रिटेन नहीं होगी और तुम उसके कॉन्सेप्ट में नहीं जाओगे तो। ठीक है, तो रेफरेंस बुक पढ़ो, रिसर्च आर्टिकल पढ़ो, ये सब चीज़ें मायने रखती है। अब तब तुम मास्टर्स या हायर स्टडीज़ में जा रहे हो तो ये सब चीज़ें मायने रखती है। ओके, तो एक दिन पहले पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, पास तो हो जाओगे एंड अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं मान लिए, बट वो मार्क्स काम नहीं आएंगे अगर तुम्हारे पास क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो ये दो चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है। ओके, डोंट कॉपी असाइनमेंट। देखो अभी तक सब ये करते थे, अभी तक ये सब करते थे कि वो इसने एक बनाया, दूसरे ने कॉपी कर लिया एंड ऑल द थिंग्स। बट अभी जो असाइनमेंट है तुम्हें सेपरेट भी मिल सकते हैं एंड साथ में भी मिल सकते हैं। तो कोशिश करो कि खुद का हो, खुद का रिसर्च आर्टिकल से खोजा हुआ, रिसर्च आर्टिकल खोजा हुआ, खुद के बातें उसमें हो। अगर असाइनमेंट हो, अगर तुम्हारे अगर कुछ कॉन्सेप्ट है जो तुम आइडिया है उस चीज़ में असाइनमेंट में हो, एंड अदर थिंग अट्रैक्टिव बनाओ खुद के हिसाब से। खुद खुद खोजो, खुद लिखो एंड खुद राइट करो। रिटन हो या हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी हो, खुद बनाओ। इवन 50 हो, खुद बनाओ, खुद बनाना सीखो। नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, तुम जाके बनाना सीखो एंड ऑल द थिंग्स खुद से करो। तो ज़्यादा हेल्प क्या होगा, नॉट अभी, क्या तुमको लगा कि यार पहले दिन बहुत ये हो रहा है कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा है, बट एट लास्ट तुम्हें उससे बहुत हेल्प मिलेगी। यू कैन गेट बेटर डे बाय डे, अपने आप ही समझ में आएगा और वो हेल्प करेगा तुम्हारा करियर जॉब परस्यू करने में, क्योंकि वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत काम आती है। ओके, तो कॉपी असाइनमेंट कॉपी नहीं करनी है। ओके, डोंट अवॉइड योर गाइड, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अपने गाइड को अवॉइड नहीं करना है, जानते हो। अपने गाइड से बात करो, कम्युनिकेट करो। अगर तुम्हारे पास कुछ आइडिया है
उसे शेयर करो, आइडिया है कुछ प्रोजेक्ट का या कुछ भी ऐसा रिसर्च का, तो उससे शेयर करो, उनकी बात सुनो, वो जो बोल रहे हैं, देखो वो बहुत एक्सपीरियंस है, दैट्स वाई योर गाइड। गाइड ऐसे नहीं बने हैं, और तुम ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट पे जा रहे हो, मीन्स वहाँ पे काफ़ी अच्छे पोस्ट पे लोग जा रहे हैं क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशन है। तो उनको आइडिया शेयर करो एंड ऑल द थिंग्स बताओगे, तुम्हें है वो हेल्प करेंगे तो परस्यू दो दोज आइडियाज़ एंड तुम रिसर्च बन कर सकते हो उस आइडिया पे, एंड कम्युनिकेट कर सकते हो जॉब रिलेटेड एंड ऑल द थिंग्स कि जॉब रिलेटेड क्या हम करें, कैसे करें, एंड ऑल द थिंग्स तुम बता सकते हो, मुझे पीएचडी करना है, मुझे जॉब करना है आफ्टर मास्टर्स, ये सब चीज़ें उनसे डिस्कस करो। दैट्स वाई योर गाइड, वो गाइड है। तो उनको अवॉइड नहीं करना है कि उनसे बात ही नहीं करना है, उनसे बच बच के रहना है। जब तक उनको पता नहीं चलेगा व्हाट्स इन योर माइंड, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। अगर वो क्वेश्चन ना पूछे, तुम खुद बताओ, वो पूछेंगे, अभी पूछेंगे, अगर पूछे तो ज़रूर बताना है, हेजिटेट नहीं करना है कि यार नहीं वो जो बोलेंगे नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ आइडिया है, अगर नहीं भी है तो आप पूछना कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ऑल द थिंग्स अबाउट, क्योंकि यही 2 साल है जहाँ पे तुम कुछ सीख सकते हो एंड बेटर बन सकते हो। बहुत लोग यहाँ के बाद हायर स्टडीज नहीं जाएंगे, कुछ लोग ही हायर स्टडीज जाएंगे, तो हायर स्टडीज़ के लिए भी मास्टर सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ओके, डोंट मिस डेडलाइन। असाइनमेंट का देखो, सेमिनार देखो, थीसिस माइलस्टोन, वो सब चीज़ तो बाद में है। तो डेडलाइन मत करो, वो उससे तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब होती है कि यार तुम लास्ट में कर रहे हो या अदर में, तो उसके पहले ही बनाना सीखो। ओके, डोंट नेग्लेक्ट प्रैक्टिकल स्किल। देखो, जितना थ्योरी इम्पोर्टेंट है ना तुम्हारी लाइफ में, उससे कई ज़्यादा अभी प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, प्रैक्टिकल तो जितने भी देखो, तुमको जो फर्स्ट ईयर में करते हो ना, देखो फर्स्ट ईयर में तुम्हारे पास सीनियर होंगे, मास्टर्स होंगे, वो सिखाएंगे तुमको, वही काम तुमको आएगा सेकेंड ईयर में। तो अपने सीनियर से कम्युनिकेट करो, अपने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट का प्रैक्टिकल सीखो, वो सब चीज़ें करो जो आसपास है उसके बारे में जानो, इंटरप्रिटेशन पे ध्यान दो, इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान दो, एंड ऑल द थिंग्स जो तुमको अगर आता रहेगा तो तुमको जॉब मिलने में आसानी होगी। अगर तुम्हारे पास स्किल होगा ना, उससे तुम्हारी ग्रोथ होगी एंड तुम जॉब में ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा तुमको। ओके, होपफुली तुम ये बात समझोगे कि तुम्हें ये चीज़ तो नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करनी है कि लैब जा ही नहीं रहे हैं, लैब जाना है, काम करना है एंड ऑल द थिंग। जिसका भी हेल्प हो, हेल्प से ही सीखना है, उसमें हेल्प से पीएचडी हो या तुम्हारे मास्टर्स हो सेकेंड ईयर, उनके हेल्प से ही तुम सीखोगे। तो ओके, मास्टर लैब टेक्निक्स, एसओपी, सेफ्टी, ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली। ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे भी होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि हम किसी से कम है या हम किसी से ज़्यादा है। तुम जैसे हो, तुम भी एक स्कॉलर हो, सब स्कॉलर हैं, तो सब एक नॉलेज एक प्लेटफॉर्म पे है, तुमको भी सीखने का मौका है, उनको भी सीखने का मौका है, जस्ट कि कौन ज़्यादा ग्रैब कर सकता है। तो ग्रैब द थिंग्स, ग्रैब द सिचुएशन, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ओके, तो तुमको ये 2 साल तुमको मिला है, उसमें ग्रैब करो हर चीज़ को। ओके, तो अपने आप को और बेटर बनाना है इसके बाद, कि नहीं कि तुमको डाउनग्रेड नहीं होना है, तुमको अपग्रेड ही होना है इसके बाद। ठीक है, तुम 2 साल बाद निकलो तो तुम अपना सबसे बेस्ट वर्जन निकलना चाहिए। व्हाट आई वांट टू से टू यू ऑल। ठीक है, 2 साल बाद तुम्हारा बेस्ट वर्जन यहाँ से निकलना चाहिए। ठीक है, नेटवर्किंग देखो, ऐसा है कि होता ना कि हम ये 4 to 5 पीपल में ही रहना चाहेंगे, नो। देखो, एक ग्रुप तो होता है कि जहाँ पे हम ज़्यादा वाइब मैच होती है, वो अलग बात है, लेकिन तुमको सबसे कम्युनिकेट करनी है। ठीक है, सबसे कम्युनिकेट करनी है एंड सबसे, देखो तुम अलग अलग स्टेट से, अलग अलग रीजन से लोग आएंगे, बच्चे आ रहे हैं, वहाँ पे जाके तुम बात करोगे एंड ऑल द थिंग्स, तुम अलग अलग लैंग्वेज के साथ तुम बातें करोगे, तो तुम कहीं भी जाओगे वहाँ पे तुमको हैंडल करने में वो चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो अलग अलग लैंग्वेज सीखने का ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे, कि कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो लैंग्वेज तुम्हें समझ में आने लगेगा। तो व्हाट्स के कम्युनिकेट टू अदर्स। आई नो कि कोई इंट्रोवर्ट होता है तो नहीं करता है, बट ट्राई टू, अभी तुम्हारा मौका है कि तुम अलग अलग रीजन के लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो। वाइफ से जिससे मैच करती है उससे तो करोगे ही, लेकिन अदर लोगों से भी करने की सीखो, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे आगे की जर्नी के लिए। ओके, क्योंकि आगे तुम्हारे किसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन इज़ द पार्ट ऑफ योर जॉब, अगर वो नहीं रहेगा तो तुम लैग कर जाओगे जॉब में भी। तो कम्युनिकेट टू अदर्स और उनसे बात करो, ऐसा नहीं कि आप बात ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो कनेक्ट विथ सीनियर से कनेक्ट कर रखना है, एलुमनाई से, क्लासमेट से, सीनियर से अच्छे से रखना है। दैट्स व्हाट, वही तुमको सीनियर्स है तो सीनियर्स तुमको गाइड करेंगे कि तुम ऐसे करो तो ऐसे जॉब लग सकती है, वो कर सकती है, जो चीज़ है सीनियर से भी डिस्कस कर सकते हो, गाइड से भी
एलुमनाई जो है, एलुमनाई से अगर तुम्हारे पास एक ग्रुप होगा, एलुमनाई से भी कनेक्ट कर सकते हो एंड ऑल अबाउट, वो तुम्हें प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, ऑल द थिंग्स, ठीक है। सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट ना करो, ज़्यादा बेटर है, इससे ज़्यादा कि तुम कोई अच्छी चीज़ें देख लो, यूट्यूब पे हो या कुछ जो इन्फॉर्मेटिव हो, ओके। यूज डिजिटल टू फॉर लर्निंग नॉट डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज मत करो, ओके। ज़्यादा यूज मत करो, यस देर विल बी कि आप कर सकते हो बट इतना ज़्यादा नहीं कि आपको वो बेनिफिट ना करे और आपको हार्म करने लगे आने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद तुमको ग्रोथ ही चाहिए, ग्रोथ के अलावा कुछ नहीं। अगर यहाँ पे आए हो तो तुम ऐसा हो कि सेकेंड ईयर के बाद तुम्हारे पास एक अपना वर्जन हो। डोंट स्किप रीडिंग रिसर्च पेपर, ठीक है। देखो तुम अगर मास्टर्स में करने आ रहे हो ना, तो तुम देखो जनरल्स देखो, ठीक है। जनरल्स देखो कितने कितने हैं। अगर तुमको पता नहीं है तो एक गूगल स्कॉलर होता है जहाँ पे रिसर्च आर्टिकल सबके मिलते हैं, ठीक है। गूगल स्कॉलर होता है। जो नाइपर्स हैं उनके पास वो भी है कि तुमको ये गूगल स्कॉलर फ्री में मिलेंगे सारे, ठीक है, उनके वाईफाई से। तो गूगल स्कॉलर से वहाँ पे जाके तुम देख सकते हो रिसर्च आर्टिकल अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, अपने चैप्टर्स के हिसाब से, ऑल द थिंग्स उसमें सबसे अच्छा डेप्थ में लिखा रहेगा। और वो क्या है कि वैलिडेटेड है, वहाँ पे एक रिसर्च किया गया है, तो वो सब चीज़ें देखोगे तो तुमको ज़्यादा डेप्थ नॉलेज मिलेगा एंड वो डेवलप करेगा लिटरेचर रिव्यू स्किल अर्ली, मतलब अर्ली में तुम्हारा लिटरेचर रिव्यू स्किल जो है वो डेवलप होगा बहुत अच्छे से। तो डोंट स्किप रीडिंग रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर तुमको रीड करना ही करना है, ठीक है, ठीक है। और डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन, ऐसा होता नहीं कि आई नो कि इंट्रोवर्ट होते हैं वो नहीं पूछ पाते हैं, बट अगर तुम्हारे मन में है क्वेश्चन तो वहाँ पे है बहुत अच्छे एक्सपीरियंस टीचर्स, तो वहाँ पे तुम आराम से कुछ भी पूछोगे तुमको आंसर मिलेगा और अच्छे से आंसर मिलेगा। तुमको कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि ये क्वेश्चन मत पूछो, ये ना पूछो। तुमको रिसर्च स्कॉलर हो, तुम्हारे लिए ये सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, हम सबके लिए इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, तो तुम्हारा हक बनता है कोई भी डाउट हो चाहे कुछ भी हो तुमको पूछना चाहिए। सारे टीचर चाहते हैं कि तुम उनसे डाउट पूछे, उनसे क्वेश्चन पूछो। तो आस्क क्वेश्चन वॉट एवर इन योर माइंड, ओके। डोंट स्किप लाइक कि नहीं यार अब मैं किसी और से पूछ लूँगा, स्टूडेंट से पूछ लूँगा, दोस्त से पूछ लूँगा। उससे बेटर है तुम टीचर से पूछ लो, ज़्यादा बेटर है, वो अच्छे से बताएंगे एंड तुम्हारी बातें वहीं पे क्लियर हो जाएगी। उससे क्या होगा, तुम्हारा एक हेजिटेशन जो है, जैसे कि तुम बाद में जाते हो बॉस से हुआ चाहे तुम्हारे मैनेजर होंगे, उनसे ये हेजिटेशन ख़त्म होगा कि तुम कुछ पूछ नहीं पा रहे हो एंड कुछ अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो वो चीज़ें कम्युनिकेशन जो है वो होनी चाहिए। अपने आज क्वेश्चन कुछ भी रिलेटेड, कुछ भी जॉब, जैसे कि तुम्हारा कोई भी पेपर चल रहा है या कुछ भी तुम टीचिंग कर रहे हैं, वो कुछ बातें समझ नहीं आ रही है तो स्किप मत करो, जस्ट आस्क, क्योंकि तुम वहाँ पे नॉलेज बढ़ाने ही जा रहे हो, ओके। इग्नोर नहीं करना है हेल्थ पे, सोना है, खेलना है, हर चीज़ करना है वहाँ पे, रीड स्टडी एंड प्ले, ऑल द थिंग्स तुमको करनी है, ठीक है। तुम इसमें टाइम मैनेजमेंट करो, ओके। स्लीप अच्छा लेना है, एक्सरसाइज वे, ईट वेल, खाना अच्छे खाना है, स्लीप करना है, ऐसा नहीं कि बाहर का खा रहे हैं बस, वो सब चीज़ें नहीं करनी है। इग्नोर नहीं करना है हेल्थ को, कि हेल्थ जो वेल्थ, अगर तुम्हारी हेल्थ सही नहीं होगी ना तुम कुछ भी नहीं कर रहोगे, कोई रिसर्च नहीं होगी, कोई पढ़ाई नहीं होगी, ना अच्छा करियर होगा ना अच्छा ग्रोथ होगा। तो डोंट इग्नोर योर हेल्थ, डोंट स्पेंड विदाउट वरिंग, मतलब ऐसा है कि जा रहे हो बाहर तो वो सब चीज़ें होती है ना कि बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं बजट के हिसाब से, देन लास्ट में यस यू हैव 12,400, बस तुम अपने स्पेंड जो खर्चे हैं वो सब चीज़ें अच्छे से देखो कहाँ स्पेंड करना है कहाँ नहीं करना है, ओके। प्लान हॉस्टल मंथली एक्सपेंसेस, ओके। डोंट वेट अंटिल फाइनल सेमेस्टर फॉर करियर प्लानिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम फाइनल फोर्थ सेमेस्टर में कर रहे हो अपने करियर प्लानिंग की। अगर तुम्हें पता है कुछ आइडिया है तो तुम अपना करियर गोल बनाओ कि तुम्हें इस वे में जाना, तो उस हिसाब से प्रोजेक्ट होगा, उस हिसाब से तुम काम करोगे, ज़्यादा बेटर होगा और ज़्यादा तुम डेप्थ में जाओगे। इससे बेटर कि तुम लास्ट ईयर में अपना करियर बनाने की सोच रहे हो कि अब क्या करना है, ये नहीं सोचना है। इट्स फर्स्ट ईयर से तुम कर सकते हो, सेकेंड सेमेस्टर से ऑल द थिंग्स तुम कर सकते हो, ओके। प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम और पीएचडी फ्रॉम ईयर फर्स्ट, ओके। अगर तुमको पीएचडी के लिए जाना है तो तुम तैयारी करो, उसके लिए पढ़ना स्टार्ट करो एंड अदर थिंग्स, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। रिसर्च आर्टिकल पब्लिकेशन के लिए सोचो, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, प्लेसमेंट के लिए पढ़ सकते हो, ओके। डोंट लूज वर्क, बैकअप नोट्स, डेटा प्रेजेंटेशन यूजिंग क्लाउड। अपने बहुत सारी गलतियाँ होती है कि हम बहुत मेहनत करते हैं किसी पीपीटी में और सेव करना भूल जाते हैं,
तो वो सब चीज़ नहीं करना, ये सब चीज़ ध्यान से अगर तुम कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो तो ओके। गोल्डन रूल, बिल्ड डिसिप्लिन योर फर्स्ट ईयर, द सेकेंड ईयर बिकम बेजी। अगर तुम फर्स्ट ईयर अच्छे से कर लेते हो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर अच्छे से कर लोगे, अगर इंस्ट्रूमेंट सीख लोगे एंड ऑल आर थिंग्स तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में, सेकेंड ईयर बहुत स्मूथली जाएगा। लेकिन अगर वही फर्स्ट ईयर में तुम का अच्छे से नहीं करते हो तो सेकेंड ईयर में तुमको बहुत टेंशन होने वाली है, क्योंकि तुमको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा सेकेंड ईयर में। वो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज में सीखने में टाइम लगता है, और सिखाया कौन, तुम्हारे सीनियर्स। सीनियर से चले जाएंगे तो पीएचडी से बोलना पड़ेगा, उनका वर्क कब होगा क्या नहीं होगा। तो फर्स्ट ईयर में इटसेल्फ तुम सीखने की कोशिश करो, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट रिलेटेड है, चाहे जो भी तुम्हारे गाइड हैं उनके रिलेटेड क्या उनके एक्सपर्टीज़ है, कि उससे रिलेटेड ही तुमको प्रोजेक्ट भी मिलने वाली है। तो वो सब चीज़ें ध्यान दो। एट लास्ट मैं यही बोलूँगा कि तुम कम्युनिकेट करना सीखो, कम्युनिकेट करो, और अपने फर्स्ट ईयर पे भी ध्यान दो, विथ enjoy मस्ती एंड ऑल द थिंग्स ओके। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू नाइपर जर्नी एंड हायर स्टडीज। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, बाय बाय।